मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने मालवीय नगर में प्रधान मार्ग से सालासर कचौरी तक 2 करोड़ रुपए की लागत से नई सीवर लाइन डालने के कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि वर्तमान में ये लाइन 200 mm की है, इसको परिवर्तित कर 450 mm एवं 600 mm की 2200 मीटर लंबी सीवर लाइन नगर निगम ग्रेटर के द्वारा डाली जाएगी एवं सभी 26 वार्डों में 50 लाख रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे। गौरतलब है कि वार्ड 126, 127 और 131 में सीवर लाइन की समस्या रहती थी। नई सीवर लाइन डालने से सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, गांधी गृह, सेक्टर 4, शिवानंद मार्ग, बी ब्लॉक, हंस मार्ग, हरी मार्ग, सी ब्लॉक करधनी, रेगर बस्ती, दुर्गा विहार, सेक्टर 11 में रहने वाले लोगों को सीवर लाइन की समस्या से निजात मिल जाएगी। इस अवसर पर महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा, जयपुर शहर उपाध्यक्ष ब्रह्मकुमार सैनी, पार्षद वार्ड 126 ओम स्वामी, पार्षद वार्ड 127 जयश्री गर्ग, पार्षद वार्ड 131 गोविंद छीपा, मंडल अध्यक्ष हरीश खड़िया, दीनदयाल सैनी, पूर्व पार्षद धर्मदास मोटवानी, अमिता शर्मा, नरेंद्र सिंह, जोरावर सिंह, नीरज वानकर, बलजिंदर सिंह, रामपाल जैन, महेश मंगल मीना, सुनील बड़जात्या, आयुष अग्रवाल, भूपेंद्र सिंह, ललित राजू, लक्की कश्यप, जूही केडिया एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। 2 करोड़ रुपए जो स्वीकृत हुए हैं उससे सीवरेज लाइन डलेगी और ये केवल प्रधान मार्ग को इससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में जो 200 मिलीमीटर की लाइन है इसको परिवर्तित करके 450 मिलीमीटर और 700 मीटर की लाइन डाली जाएगी। और ये जो लाइन है ये हरी मार्ग से शुरू होकर प्रधान मार्ग, हरी मार्ग से गांधी गृह, सालासर कचौरी तक, सालासर कचौरी से दुर्गा विहार होते हुए सेक्टर 11 के सामने से गिरधर मार्ग तक ये जाएगी। 2200 मीटर लंबी ये लाइन डलेगी और इससे सी ब्लॉक, सेक्टर 4, बी ब्लॉक, रेगर बस्ती, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, गांधी गृह, दुर्गा विहार और सेक्टर 11 इन सबको इससे फायदा होगा। आपने जो वादा किया था चुनाव में वो पूरा करते आप दिखाई दे रहे हैं। आज सीवरेज लाइन का उद्घाटन हुआ, आप कह रहे हैं इसके अलावा और विकास कार्य कराए जाएंगे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, उसी के अंतर्गत आज ये 2 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन का उद्घाटन यहाँ पर हमने शिलान्यास किया है। इससे 200 मीटर की जगह 450 मीटर और 600 मीटर की लाइन डाली जाएगी। इससे केवल प्रधान मार्ग और हरी मार्ग का ही फायदा नहीं होगा, इसमें गिरधर मार्ग, सेक्टर 11, सेक्टर 1, 2, 3, गांधी गृह, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, हरी मार्ग, इन सबको फायदा होगा। कितनी डेडलाइन है, कब तक ये कार्य पूरा हो पाएगा? अब ये तो देखिए काम है, ये बरसात के पहले कोशिश करेंगे कि पूरा। देखिए, सीवर की समस्या इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके लिए प्रयासरत यहाँ के विधायक और सारे पार्षद लोग भी थे, लेकिन सफलता अब मिली है। इसलिए सबसे ज़्यादा बधाई हम अपने क्षेत्र के विधायक कालीचंद जी को देते हैं, क्योंकि इससे कई एरियाज़ में जो रोज़ जाम और रोज़ सीवर बैकफ्लो होता था वो ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअल में ये बहुत बड़ा काम हो रहा है और इसके बाद दूसरा फेज जो अमृत योजना के तहत आने वाला है, तो मुझे लगता है कि इन 3-4 महीनों में ये सारी समस्या मालवीय नगर से समाप्त हो जाएगी, जो सबसे बड़ी समस्या थी। और छोटी मोटी सड़कों का काम, आज विधायक साहब ने कई घोषणाएं की हैं सड़कों को लेके, तो जो छोटी मोटी सड़कें टूटी हैं उसका भी निर्माण हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए कहते हैं कि जो पार्टी कहती है सो करती है, वो कर रहे हैं। जो वादा, जो कमिटमेंट चुनाव के पहले लिया था उसको पूरा कर रहे हैं। राम कुमार जी, हम देख रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पर आए हैं और खुश भी हैं, और आपका क्या कहना है? क्योंकि आपके ये आज जो सिविल लाइन का बहुत बड़ा काम हो रहा है, ये मालवीय नगर बसावट के बाद में पहली बार जो इतनी बड़ी लाइन डल रही है, वो पहली बार डल रही है। जब से मालवीय नगर बसा उसके बाद में पहली बार काम हो रहा है, क्योंकि मालवीय नगर जब बसा था बहुत कम आबादी थी, आज मालवीय नगर की आबादी उससे 10 गुना ज़्यादा हो गई। उसको देखते हुए भाई साहब ने, कालीचंद जी ने आज यहाँ सिविल का उद्घाटन किया है। इससे यहाँ के कॉलोनियों को बहुत सुविधा मिलेगी। जी, देखा गया कि जो उद्घाटन आज हुआ है वो आपके वार्ड से प्रारंभ हुआ है। देखिए, ये उद्घाटन वार्ड 126, 127 और 131 तीनों वार्डों का मिलाकर ये उद्घाटन हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय कालीचंद जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत
मेहनत करके हमारे इस वार्ड की जनता को राहत दिलाने का काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस समस्या से ये जो सीवेज लाइन डल रही है जो लगभग 2 करोड़ की लागत से बनने जा रही हैं और उसके बाद में गलियों के अंदर भी जो सीवेज लाइन है उनका भी काम होगा, तो जनता को राहत मिलेगी। विधायक जी ने जो वादा किया वो पूरा किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए सर, कैसा लग रहा है आपको? आपके वार्ड में आज ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई और आपने गिरधर मार्ग की मांग भी उठाई, गिरधर मार्ग पे भी काम होना चाहिए, क्या कहते हैं? मेरा सुमित जी ये कहने का था, जैसे ये हरी मार्ग से होकर के प्रधान मार्ग से होती हुई 11 सेक्टर से होकर के ये आगे जाएगी लाइन, तो इस लाइन को गिरधर हॉस्पिटल के सामने से घुमा करके और 15 सेक्टर 6 सेक्टर से होते हुए लेके जाते हैं, तो 6 सेक्टर और 11 सेक्टर को और इसको पूरा 12 सेक्टर को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये कहते हैं सेकंड फेज़ में होगी। लेकिन वैसे ही मैंने विधायक जी से भी बात की थी, आपने भी सुना होगा, माननीय विधायक जी ने कहा था कि 85 करोड़ रुपए अमृत योजना के तहत स्वीकृत हो गए हैं। इस योजना के बाद में वो योजना प्रारंभ होगी जिससे गलियों की छोटी छोटी जितनी भी सीवरेज लाइन है वो चेंज हो जाएगी। ये हमारे कार्यकाल के अंदर ही हो जाएगा। जैसे पहले हम थे उस समय हमारे कार्यकाल के अंदर हमने सुअरों की समस्या उठाई थी, सुअरों की बड़ी समस्या थी, लेकिन तुरंत उसके बाद में जब इस समस्या उठाने के पश्चात ये सुअरों की समस्या उससे निजात मिला जनता को, आज बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही हमारे ही कार्यकाल में मैं चाहूँगा कि ये सीवरेज की समस्या ये भी समाप्त हो। इसके लिए मैं विधायक जी को और महिला आयोग की अध्यक्ष हमारी सुमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जो भैरव बाबा के मंदिर से लेके और दुर्गा विहार तक ये लाइन डलेगी और इसमें जितनी भी सी ब्लॉक है, सेक्टर 4 है, बी ब्लॉक है और सेक्टर 3 का कुछ इलाका है, गांधी गृह का भी कुछ इलाका है, तो ये तमाम जितनी लाइनें इसमें आके मिलेंगी उसका फ्री फ्लो हो जाएगा। और जो सीवर की समस्या बार बार आती है, रोजाना आती है, हम देखते हैं कि जेटिंग भेजते हैं, 2 दिन वो लाइन चलती है, उसके बाद फिर रुक जाती है। तो उसका मुख्य कारण ही ये है कि आगे से फ्री फ्लो उसको नहीं मिल पाता। तो माननीय विधायक जी ने अभी तत्काल इनिशिएटिव लेते हुए इस काम को करवाया, इसका भूमि पूजन और इसका उद्घाटन हो गया है। और इसके अलावा 85 करोड़ रुपए का अमृत योजना के तहत भी फंड इसमें रिलीज़ हो चुका है। जो अंदर की जो लाइनें रुक जाती हैं बार बार, वहाँ भी अगर कहीं पे सीवर लाइन की नई लाइन डालनी पड़ेगी तो वहाँ भी हम डालेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आगे से 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर मालवीय नगर की जो ये सीवर की समस्या है ये बिल्कुल मालवीय नगर समस्या विहीन हो जाएगी। कालीचरण जी भाई साहब हमेशा जो हमारे मालवीय नगर विधानसभा के अंदर मालवीय नगर के अंदर विशेष रूप से कार्य करवाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कालीचरण जी को जो लीड मिलती है वो मालवीय नगर से मिलती है। और मालवीय नगर मंडल जिसकी मुझे जिम्मेदारी मिली है उस मंडल पे कालीचरण जी का हमेशा ज़्यादा स्नेह रहा है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मतदाता कालीचरण जी को वोट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। आज जो शिलान्यास हुआ है सीवर लाइन का, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ की जो आम जनता थी वह इस सीवरेज की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी पिछले काफ़ी समय से। और कई और जो पिछली सरकारें आई हैं उन्होंने ये काम नहीं किया था। और हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे यहाँ के विधायक श्रीमान कालीचरण सराफ जी भाई साहब है और यहाँ के समस्त जो कार्यकर्ता हैं उन सब के अथक प्रयासों से और जो पार्षद गण हैं एवं जो हमारे यहाँ के और भी पदाधिकारी गण हैं, सबकी एक मांग थी कि यहाँ की जो सीवरेज लाइन है वह ख़राब हो रही है, क्योंकि आम जनता कार्यकर्ताओं को ही पकड़ती है और कहती है कि भाई हमारी सीवरेज क्यों नहीं सही है। इसलिए हम सब की एक जो बात थी वो हमारे विधायक जी ने सुनी और आज उसकी पूरी हुई काम। हम देख रहे हैं कि काफ़ी परेशानी थी सेक्टर 2 में भी, आप जहाँ रहते हैं, और बताया जा रहा है सेक्टर 2 की समस्या दूर हो जाएगी। क्या लगता है कि स्थानीय निवासी के रूप में काम हो पाएगा? मैं ललित राज भागचंदानी, बूथ अध्यक्ष मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ जो विकास की गंगा बहती रहती है हमारे आदरणीय विधायक कालीचरण सराफ साहब के प्रयासों से वो अनवरत बहती रहेगी। मैं देखता आ रहा हूँ 1981 से, जब यहाँ जंगल हुआ करते थे, रोडें नहीं हुआ करती थी, सीवर लाइन छोटी हुआ करती थी, बहुत विकास देखा है। आज ये नई सीवर लाइन डल रही है और इससे हमारे क्षेत्रवासियों को सीवरेज की समस्या से निजात मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कालीचरण जी सराफ साहब का, हमारे यहाँ के विधायक हैं जो, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे पिछले 20 वर्षों से जो सीवर की समस्या थी, सीवर के जगह जगह, क्योंकि आज मालवीय नगर बसे हुए 50 साल हो रहे हैं करीब करीब, और उस टाइम की जो बस्ती थी, उस टाइम के जनसंख्या हिसाब से जो लाइनें डली हुई वो छोटी पड़ रही है। और आदरणीय हमारे विधायक साहब ने अपनी इतनी मेहनत से, विकास पुरुष हैं, उनकी मेहनत से ये हमारे सीवर का जो आज शिलान्यास हो रहा है,
ये हरी मार्ग और प्रधान मार्ग पे ये करीब 2 किलोमीटर पे 2 करोड़ की लागत से और आपके 2 फुट मतलब 24 इंच चौड़ी जो लाइन डलेगी, मेन लाइन राइजिंग लाइन जो शिविर की डलेगी, इससे क्या होगा कि हमारे पीछे से जितने भी कॉलोनी की जो लाइन है वो कभी चौक नहीं होगी क्योंकि बड़ी लाइन मिलने से। इसलिए मैं विधायक साहब को और हमारे यहाँ के सभी पार्षदों को और महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन जी शर्मा को, कॉलोनी निवासियों की तरफ से और मंडल के कार्यकर्ताओं की तरफ से, सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी समस्या का समाधान करते रहे और भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ती रहे। मेरे को बहुत आनंद महसूस हो रहा है। हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं आदरणीय कालीचरण सराफ जी, उनके द्वारा बहुत टाइम से ये लगातार पहल की जा रही है केंद्र सरकार को भी बजट के लिए, और इस बार ये साकार हो रहा है कि हरी मार्ग से लेके गिरधर मार्ग तक सीवेज लाइन्स हमारी डल रही है। मुझे लगता है जनता को इससे बहुत सुविधा होगी और हमारे विधायक साहब के कार्यकाल में हमेशा ही मालवीय नगर को कहाँ रहते हैं, कहाँ के निवासी? मैं ए ब्लॉक की निवासी हूँ। अभी ये सी ब्लॉक में कार्य हो रहा है, सी ब्लॉक के आसपास कार्य हो रहा है, लेकिन हमारे को आश्वासन दिया गया है कि ए ब्लॉक में भी ये कार्य जल्दी ही होगा। तो हम लोग वेट करेंगे और बिल्कुल इसको आगे देखते हैं कि ये हमारे विधायक साहब के नेतृत्व में ये डेफिनेटली काम होगा ही होगा। क्या कहना है सर, क्या आप स्थानीय निवासी यहाँ की? भारतीय जनता पार्टी का अर्थ मैं लगाता हूँ भारत की जनता को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी, और जनता का दुख दर्द पार्टी अपना दुख दर्द मानती है। यहाँ के विधायक, पार्षद सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा भरसक प्रयास करते हैं कि समस्याओं से निजात मिले। आज इस शिलान्यास कार्यक्रम में आकर बहुत अच्छा लगा, और कई वर्षों से जो सीवर की समस्या से लोग जूझ रहे थे, रूबरू हो रहे थे, उसे प्राथमिकता देते हुए विधायक महोदय ने बड़ा बजट पास करवाकर इस कार्य की ओर कदम बढ़ाया है। हमारी शुभकामनाएं हैं यह कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो और जनता को निजात मिले और जनता और सुखी जीवन यहाँ पे जी सके।